नमस्कार, प्रकाश खबर चैनल के एक और नए लेटेस्ट अपडेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अलग अलग जिला स्तर पर ईपीएफओ कार्यालयों में दिनांक 12 जनवरी यानी कि कल सभी ने पेंशनर्स ने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो 4 सूत्री मांगे थे उनको लेकर जिस प्रकार आश्वासित किया जा रहा है, लगातार उनका विरोध प्रदर्शन में यहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया और प्रदर्शन के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने ईपीएफओ कार्यालय में जाकर कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा। इसी के दौरान ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने दिल्ली, भोपाल, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, अलग अलग राजस्थान के कई ऐसे जिले जहां पर ईपीएफओ कार्यालय मौजूद है, वहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारक जाकर अपने स्तर पर है वो ज्ञापन दिया और विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान महाराष्ट्र में बुल्डाना व अलग अलग क्षेत्र में जिला स्तर पर ईपीएफओ कार्यालय जाकर यहाँ पर पुणे वगैरह सब जगह ईपीएस 95 पेंशन धारक पहुंचे और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कमांडर अशोक राउत जी के निर्देशानुसार यहाँ पर ज्ञापन दिया गया और कमांडर अशोक राउत जी ने दिल्ली में रहते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुख्य कार्यालय यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर दिल्ली में मांग उठाई और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा उनके साथ में मिलकर यहाँ पर वो ईपीएफओ कार्यालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन के दौरान ही उन्होंने ज्ञापन सौंपा। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने जो लगभग सभी ईपीएफओ कार्यालयों में है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ओर से वे राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले अलग अलग जगहों पर अपनी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपए 500 प्रति माह करने व महंगाई भत्ते से जोड़ने व सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मुफ्त मेडिकल सुविधा के लिए विरोध प्रदर्शन कर श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन भी यहाँ पर प्रस्तुत किया। आपको अवगत होगा कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के बैनर तले 7 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था और 8 से 14 दिन तक यहाँ पर जंतर मंतर पर कर्मिक अनशन यहाँ पर चला, जिसमें श्रम मंत्री और आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया। लेकिन अभी तक अनेकों आश्वासन के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। पेंशनरों में धीरे धीरे रोज यहाँ पर है वो बढ़ते जा रहे हैं मृत्यु दर और अगर यहाँ पर है वो न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रति माह और डीए और मेडिकल सुविधा और चिकित्सक यानी कि इनको जल्दी ही पूरी नहीं करवाई गई तो देश भर में है वो पेंशनर सड़कों पर उतरेंगे। और इसी क्रम में 12 जनवरी को देश के सभी पेंशनर ने ईपीएफओ कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन करते हुए श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और ग्वालियर, जबलपुर, नीमची, प्रयागराज, दिल्ली, बुल्डाना कई आधे ऐसे ईपीएफओ दफ्तरों में है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पर है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए श्रम मंत्री के नाम यहाँ पर है वो ये ज्ञापन सौंपा। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये मुख्य मांगे है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह किए जाए और साथ ही इस पर महंगाई भत्ता भी यहाँ पर है वो दिया जाए। ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके परिवार को मुफ्त मेडिकल सुविधा भी यहाँ पर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी पेंशनरों को उच्च पेंशन का लाभ यहाँ पर दिया जाए। जिन पेंशन धारकों को योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें यहाँ पर वो योजना में शामिल किया जाए या फिर इन्हें 5000 रुपए पेंशन ये दिया जाए। तो इसी प्रकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर दिल्ली के अलावा हर एक राज्य में यहाँ पर जयपुर राजस्थान के हो गए, चित्तौड़गढ़, श्री डूंगरगढ़, हनुमानगढ़, यहाँ पर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि कई इलाकों में और महाराष्ट्र के बुल्डाना में, पुन्ना में, अलग अलग सतारा, हुबली सब जगह ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा यहाँ पर अपने जिला स्तर पर जो ईपीएफओ कार्यालय है वहां जाकर पेंशनर्स ने विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर कर्नाटक में भी ऐसे पेंशनर ने ज्ञापन दिया और यहाँ पर तमिलनाडु में भी काफी पेंशनर्स के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये एक ताजा लेटेस्ट अपडेट थी तो ये आप तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक ऊर्जावान के रूप में ये चैनल आपके सदैव साथ है। और इस चैनल को जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी पेंशन धारकों को।